गुरु बृहस्पति क्रोधित होकर के वहां से प्रस्थान कर गए और खोजने पर बहुत प्रयास करने पर भी जब नहीं मिले, एक बात कही, गोविंद रूठ जाए तो गुरु मामला को एडजस्ट कर देंगे, संभाल लेंगे, परंतु गुरु रूठ जाए तो फिर गोविंद भी नहीं बना सकते। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए, और कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। फिर तो भगवान भी आपकी सहायता नहीं कर सकते। और इंद्र के साथ यही हुआ, जैसे बृहस्पति का जाना, दैत्यों को पता पड़ा महाराज, सबके सबने धावा बोल दिया स्वर्ग पे, और गुरु के बिना चेला घबराया और स्वर्ग छोड़ करके भाग गया। इंद्रादि देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं वो मिल रहे तब तक टेम्परेरी गुरु बनाओ। अरे उस पद पर जो नहीं है तब तक उस पद पे कोई तो नियुक्त कर लो। तो विश्वरूप को गुरु बना लिया। विश्वरूप को पुरोहित बना करके दैत्यों ने जो आक्रमण किया था, उस आक्रमण की भरपाई करने के लिए यज्ञ किया इंद्र ने। और इंद्र ने यज्ञ करने के बाद में जैसे ही आहुति दी, देखो पुरोहित कर्म करने वाले पंडित जी महाराज का बड़ा सम्मान होना चाहिए। वो अपने लिए तो भजन नहीं कर पाते, आपके लिए दौड़ करके आते हैं। इसलिए पंडित जी महाराज का सम्मान होना चाहिए। जहां पर भी जैसे भी ब्राह्मण देव उनको नमस्कार करिए, प्रणाम करिए। विश्वरूप ने पुरोहित कर्म तो स्वीकार कर लिया, यज्ञ कराने लगे। और यज्ञ कराते कराते विश्वरूप को, क्योंकि यह पुत्र जो है इनका संबंध दैत्यों से है, और दैत्यों से संबंध होने के कारण इन्होंने हवन जो कराया, यज्ञ जो कराया, तो 3 मुख से तो देवताओं के लिए आहुति डलाते रहे, और चौथे मुख से धीरे से दैत्यों के लिए डालते रहे। और दैत्यों के लिए आहुति डालते, ये बात अभी इंद्र को पता नहीं है। इंद्र को दिव्य नारायण कवच का उपदेश दिया विश्वरूप ने, परंतु बीच बीच में ये यज्ञ में आहुति दैत्यों को डाल ही रहे। नारायण कवच वह पाठ है कि मृत्यु सामने खड़ी हो वो भी टाल सकती है, परंतु नारायण कवच का पाठ करना होगा। और नारायण कवच का उपदेश करने के बाद में विश्वरूप की यह चोरी इंद्र को पता पड़ गई। इंद्र ने जैसे ही यज्ञ में यह जाना, यह समझा, तो कह महाराज तुरंत विश्वरूप का वध कर दिया। और विश्वरूप का वध किया तो वध करने से इनको ब्रह्म हत्या लग गई। और ब्रह्म हत्या लगी तो ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में विभक्त किया। 4 हिस्सों में